तो फ्रेंड्स, तो रेट 2022 मेंस की अपन तैयारी कर रहे थे। उसके अंतर्गत अपने इंग्लिश टॉपिक ले रखा था। इंग्लिश टॉपिक का जो पार्ट 2 है, टॉपिक 2 है टेंस। ठीक है, पहला आर्टिकल टॉपिक पढ़ लिया, टॉपिक 2 टेंस है। टेंस का पार्ट फर्स्ट कल अपने पढ़ लिया था, आज पार्ट 2 अपन पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन कोड जो कि आपको पूरे वीडियो तक जो है एनर्जेटिक रखेगा, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आज का मोटिवेशन कोड है, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। ठीक है मित्रों, तो आपको भी जो है वो अपनी सफलता को जो आसमान जितना बड़ा मानना है और एक दिन उसको ज़रूर हासिल करने की जो है वो कसम खानी है। और अभी से जो है वो तन मन धन से पूरा लग जाना है कि मुझे जो है वो मेरा टारगेट पूरा करके ही दम लेना है। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर मित्रों। कल अपने प्रेजेंट सिंपल पढ़ लिया था, आज अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस जो टेंस है ना, उसकी पहचान है, यानी हिंदी का जो सेंटेंस अपन देख के इंग्लिश सेंटेंस की पहचान भी बताऊंगा। हिंदी सेंटेंस के देख के कैसे पता लगाएंगे, तो हिंदी सेंटेंस के एंड में रा हैं, रही हैं, रहे हैं, ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं, इसका मतलब अपन पता जो है अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो उसके भी 4 टाइप होंगे अपने आप। अब 4 टाइप के सेंटेंस बनेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। तो अपन चारों प्रकार के सेंटेंस को अलग अलग पढ़ेंगे। अब ये कल पढ़ा था ना, कल जितना आपको टफ लगा था आज उससे जो है वो आधा टफ भी नहीं लगेगा, या उससे दुगुना आपको इजी लगेगा, क्योंकि सेम ही चीज़ें हैं, बस थोड़े थोड़े जो फॉर्मेट चेंज होते रहेंगे। तो अफर्मेटिव जो है उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, सेंटेंस इंग्लिश लिखते टाइम। तो पूरे कंटिन्यूस के अंदर जो है उस हेल्पिंग वर्ब इज आर एम ये होती हैं। क्या होती हैं? इज आर एम। इज होता है वो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग, आर जो है उसका प्रयोग होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, और एम का प्रयोग जो है वो आई के साथ होता है। प्रेजेंट टेंस में जो है वो एम का प्रयोग, एम जो स्पेशली आई के लिए बना है, आई के साथ एम का प्रयोग होता है। और आई को जो है वो प्रेजेंट टेंस के अंदर प्लूरल माना जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट की उपाधि दी हुई है। ठीक है मित्रों, और मैन वर्ब जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पूरी मैन वर्ब जो है वो V1 ING चलेगी। ठीक है, मतलब वर्ब की जो मैन बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म है उसके पीछे अपन ING लगाएंगे। ठीक है, तो अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं अफर्मेटिव का। इसका स्ट्रक्चर वही सेम है, प्रत्येक टेंस का स्ट्रक्चर सेम ही है। मतलब इसमें भी जो है सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, यानी हिंदी वाक्य जो उसके अंदर कर्ता, कार्य करने वाला कर्ता आएगा। हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे ना, तब उसके लिए क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं अपन, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे उस टेंस के अकॉर्डिंग, फिर उसकी मैन वर्ब लिखेंगे, फिर अपन उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कोई अदर पार्टिसिपेट कुछ है तो वो लिख देंगे। ठीक है, तो देखते हैं अपन अफर्मेटिव का सेंटेंस। पहला अफर्मेटिव का सेंटेंस है, भगत गाना गा रहा है। ठीक है, भगत क्या गा रहा है? गाना गा रहा है, किसके? भगवान के। तो देखो सबसे पहले हिंदी वाक्य के एंड में है आया हुआ है, इसका मतलब आप पता लगा दो भाई, इससे हमें कुछ आइडिया लग रहा है कि टेंस जो कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है। फिर रा है, इतना पीछे से और देखा तब पता चला प्रेजेंट टेंस के जो 4 टाइप होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें से जो है एक प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो कंटिन्यूस टेंस, अब कंटिन्यूस टेंस में पता लगेंगे भाई कंटिन्यूस टेंस भी जो है आगे प्रकार के, इसके भी 4 सेंटेंस बनते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। तो ये कौन सा सेंटेंस है? तो इसमें देखो कहीं भी बीच में जो है वो हिंदी वाक्य के अंदर कहीं भी नहीं, क्या, क्यों, कब, ऐसे WH वर्ड या नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब जो है ये अफर्मेटिव टाइप का सेंटेंस है। अफर्मेटिव टाइप का सेंटेंस है, उसको चेंज करने के लिए सबसे पहले अपने के पास स्ट्रक्चर पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि सबसे पहले अपन सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट क्या है इस पूरे वाक्य में? भगत। गाना गाने का काम कौन कर रहा है? भगत कर रहा है, तो ये लिख दिया भगत। ठीक है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अपन को बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इज, आर, एम। ठीक है, तो इज लगती है सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मुझे बताओ भगत यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल? भगत एक ही है। ठीक है ना, तो अपना आप सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग लग जाएगी इज। ठीक है, उसके बाद में जो है मैन वर्ब आएगी। मैन वर्ब क्या होती है? गाना, जो गाना होता है, गाना है ना, गाना की मैन वर्ब होती है सिंग। क्या होती है? सिंग होती है। ठीक है मित्रों, और सिंग के पीछे जब अपन मैन वर्ब के पीछे इसका रूल है ING फॉर्म होती है, तो सिंग के पीछे ING जोड़ेंगे, हो जाएगा सिंगिंग, और वापस ऑब्जेक्ट हो जाएगा अ सॉन्ग। ठीक है, तो इसका फिर बन जाएगा कि भगत इज सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है मित्रों, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट मान लो सेंटेंस जैसे आ गया, मैं खाना खा रहा हूँ।
ठीक है। तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट कौन सा है, मैं को इंग्लिश में बोलेंगे आई। अब आई के अकॉर्डिंग इज नहीं लिखना, आई हालांकि सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन आई के अकॉर्डिंग इज नहीं लिखना। आई के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में स्पेशली अपने को हेल्पिंग वर्ब एम दी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब एम लगाएंगे। फिर मैन वर्ब होते हैं, खाने को बोलते हैं ईट, और उसके पीछे आई एन जी जोड़ेंगे, मैन हो जाएगी ईटिंग, ठीक है, और खाने को बोलेंगे फूड, तो आई एम ईटिंग फूड, ठीक है मित्रों। उसी तरह वे बैठे हैं, अब इसमें रा रही नहीं दिख रहा, देखो आप उसमें कहीं रा रही नहीं दिख रहा, अपने को पहचान नहीं हो रही प्रेजेंट कंटिन्यूस की, लेकिन इस वाक्य का भाव देखो, वे बैठे हैं, इसका मतलब वे बैठने का कार्य कर रहे हैं, मतलब बैठने का कार्य अभी जारी है ना। तो जारी कार्य को जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में रखते हैं, तो फिर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, इसके लिए आ जाएगा वे को इंग्लिश में बोलेंगे दे, ठीक है। और फिर अपने का दे है ना, वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर, और बैठे हैं ये फिर आ जाएगा सिटिंग, तो हो जाएगा दे आर सिटिंग, ठीक है मित्रों। आशा करता हूँ आपको कल से आज बेहतर समझ में आ रहा है, और कल वापस आज से बेहतर आएगा। ऐसे करते करते आप पूरे पढ़ोगे तो लगभग वापस से रिवाइज करोगे तो 100% पूरे समझ में आ जाएंगे। आज मैं आपको पीछे बताऊंगा आप रेट में किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे वो भी बताऊंगा, ठीक है मित्रों। तो अब है नेगेटिव सेंटेंसेज, अपने अफर्मेटिव जो पढ़ लिए, अब है नेगेटिव सेंटेंसेज। तो नेगेटिव सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब वही होते हैं, इज आर एम, ठीक है ना, और सिंगुलर के लिए इज आएगी, प्लूरल के लिए आर आएगी, आई के साथ एम आएगी, मैन वर्ब वी वन प्लस आई एन जी, ठीक है ना, ये सारा का सारा जो चीज़ सेम होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर जो है नेगेटिव का अफर्मेटिव वाला सेम स्ट्रक्चर होगा, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लग जाएगा, नेगेटिव का मतलब सीधा है नॉट, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आ जाएगा, जैसे कि अपना आज का सेंटेंस है भाई कि संगीता आजकल विद्यालय नहीं जा रही हैं, ठीक है ना। तो देखो पीछे सबसे पहले अब हिंदी वाक्य के एंड में गए तो पीछे है आया, इसका मतलब आपने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है। फिर अपने रही देखा, इसका मतलब आप अपने को रही और हैं दोनों देखा था, पता चला कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अब अपने को देखना है प्रेजेंट कंटिन्यूस का अफर्मेटिव इंट्रो या इंट्रोनेगेटिव किस टाइप का है, तो इसके अंदर कहीं भी नहीं वाला वर्ड आया हुआ है, और कहीं भी डब्ल्यू एच वर्ड जो क्या क्यों कब कैसे ऐसे वर्ड नहीं आया हुआ, तो इसका मतलब जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का नेगेटिव टाइप का सेंटेंस है। तो उसके लिए नेगेटिव टाइप सेंटेंस को चेंज करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट हमने लिख दिया संगीता, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाओ। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है और टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूज है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूज में सिंगुलर के लिए हेल्पिंग वर्ब इज होती है, अपने लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब के बाद में अपने नॉट लगा दिया, ठीक है। नॉट के बाद में मैन वर्ब होती है वी वन प्लस आई एन जी, तो वी जाना को जो बोलते हैं वी वन होती है गो, बेस्ट फॉर्म क्या होती है गो, और उसके पीछे आई एन जी जोड़ेंगे तो हो जाएगी गोइंग। और कहाँ जा रहा है, विद्यालय तो हो गया टू स्कूल, और ये अदर पार्टिसिपेट में आ गया नाउ ए डेज आजकल, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस सूचक का भी एडवर्ब भी है, इससे पता चलता है प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ठीक है मित्रों। तो संगीता आजकल विद्यालय नहीं जा रही है, ठीक है, संगीता इज नॉट गोइंग टू स्कूल नाउ ए डेज, ठीक है मित्रों। बढ़ते हैं अपने इंट्रोगेटिव के अंदर। इंट्रोगेटिव के अंदर भी हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, सिंगुलर के लिए इज आर, ठीक है ना, आई के साथ एम, ये सेम का सेम फॉर्मेट रहता है, ठीक है मित्रों। अब आपको पता है वो तो इंट्रोगेटिव है, वो आगे जाके दो टाइप में और बढ़ जाता है, इंट्रोगेटिव इंटरनेट नेगेटिव दो टाइप में बढ़ जाते हैं, यस नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप में। तो पहला पढ़ेंगे अपन यस नो टाइप। तो यस नो टाइप का स्ट्रक्चर सेम ही होता है, सबसे पहले जो है वो हेल्पिंग वर्ब आएगी, है ना, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर मैन वर्ब यूज होगी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर पार्टिसिपेट, ठीक है मित्रों। तो वापस शुरू करते हैं। क्या वे आम खा रहे हैं, ठीक है ना, यह है वो नहीं है, ठीक है, क्या वे आम खा रहे हैं। तो मित्रों देखो सबसे पहले अपने हैं देखा, पीछे और रा देखा, इसका मतलब अपने को पता चला प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी कौन सा टाइप का सेंटेंस है। तो यहाँ देखो कहीं नेगेटिव वर्ड नहीं आया हुआ, तो इसका मतलब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तो है नहीं, पीछे दो बचे अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं भाई नेगेटिव और इंटू नेगेटिव नहीं है, क्योंकि नेगेटिव वर्ड है नहीं। तो अफर्मेटिव ये इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर आगे जो है वो क्या वर्ड आ गया है, सेंटेंस में क्या डब्ल्यू एच वर्ड आ गया, इसलिए मतलब ये नेगेटिव भी नहीं है, ठीक है। अब है ना, तो ये कैसा है, इंटरोगेटिव है। अब इंटरोगेटिव में भी दो टाइप होते हैं, यस नो टाइप और डब्ल्यू एच टाइप। तो कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड यदि आगे आया हुआ है हिंदी सेंटेंस के, तो वो होगा हमेशा ध्यान रखना यस नो टाइप, और बीच में आया हुआ है तो वो होगा डब्ल्यू एच टाइप। तो क्या वर्ड आगे आया हुआ है तो ये कैसा हो गया, यस नो टाइप। तो अब यस नो टाइप को चेंज करने का तरीका क्या है, यह पड़ा स्ट्रक्चर कि सबसे पहले अपने हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो मुझे बताओ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, तो हेल्पिंग वर्ब टेंस और वाक्य के अकॉर्डिंग लगेगी। तो यहाँ पर वे आया है, वे का मतलब वे, है ना, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है दे, तो उनके लिए हेल्पिंग वर्ब प्लूरल बहुवचन वाला लगेगी, तो यहाँ हो गया आर, ठीक है। फिर आ गया सब्जेक्ट दे, फिर मैन वर्ब क्या है, खाने को बोलते हैं ईट, और ये हो गया ईटिंग, मैन वर्ब क्या हो गया ईटिंग, और खा क्या रहे हैं आम मैंगो। तो आर दे ईटिंग मैंगो, क्या वे आम खा रहे हैं, तो इसका आंसर हाँ या नाम होगा, हाँ खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, ठीक है मित्रों। उसी तरह इसका सेकंड टाइप है डब्ल्यू एस वर्ड टाइप। ये भी ये सेम होता है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें टाइप डब्ल्यू एस वर्ड सेम ही है, बस स्ट्रक्चर से थोड़ा सा रेंज है, इसमें डब्ल्यू एस वर्ड आगे यूज हो जाता है, बाकी सेम का सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है।
लेकिन हिंदी सेंटेंस में क्या फ़र्क है, हिंदी सेंटेंस के अंदर जो है वो क्यों कब वाले वर्ड जो है ना वो बीच में आएंगे। डब्ल्यू एस टाइप में जो है डब्ल्यू एस वर्ड जो होते हैं बीच में आते हैं, और यस नो टाइप में जो ऐसे डब्ल्यू एस वर्ड होते हैं ना कब क्यों कब ये आगे आते हैं। बस ये आपको सेंस रखना है, बाकी कोई नहीं है। स्ट्रक्चर इनका सेम होता है। यस नो टाइप वाला स्ट्रक्चर जो है वो सेम का सेम डब्ल्यू एस में यूज होता है, बस आगे एक और डब्ल्यू एस वर्ड यूज हो जाता है। ठीक है, मतलब बार बार पढ़ोगे तो चीज़ें इजीली आपको समझ में आ जाएगी। तो तुम जोधपुर कब जा रहे हो, अपने पीछे देखा रहे हो, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस, बीच में कोई नेगेटिव वर्ड आया नहीं है, और कब आया है बीच में, इसका मतलब आपने पता लगा दिया कि भाई ये इंटरोगेटिव टाइप का सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव में भी बीच में कब आया हुआ है, डब्ल्यू एस वर्ड आया हुआ है, इसका मतलब है इंट्रोगेटिव का भी डब्ल्यू एस टाइप का सेंटेंस है। तो इसको चेंज करने के लिए अपन क्या करेंगे, डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंस को जब भी इंग्लिश में चेंज करते हैं तब डब्ल्यू एस वर्ड को आगे लिखते हैं। तो यहाँ पर डब्ल्यू एस वर्ड है कब, ठीक है ना, तो कब को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, व्हेन बोल दिया। अब कब जो है वो किसके अकॉर्डिंग यूज हो रहा है, सब्जेक्ट क्या है तुम, तो तुम के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगेगी, चाहे कैसा भी टेंस कैसा भी सेंटेंस हो, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट इन काम को करने वाला करता है ना उसके अकॉर्डिंग लगती है। तो तुम के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो तुम यहाँ क्या होता है, हमेशा मैंने कहा ना हर टेंस में तुम जो है यू ये प्लूरल माना जाता है। तो वैन के आगे जो है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आर, उसके बाद में जो सब्जेक्ट लग गया यू, ठीक है। और उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में आएगी मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या आएगी, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कैसा भी हो मैन वर्ब एक रट लो, गोइंग ईटिंग, ठीक है ना, ये मतलब आईएनजी फॉर्म वाली मैन वर्ब भी लगेगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पर आ जाएगी गोइंग, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ आई है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, गोइंग टू जोधपुर, तुम जोधपुर कब जा रहे हो, व्हेन आर यू गोइंग टू जोधपुर। ठीक है मित्रों, समझ में आया। अब पढ़ते हैं इंटू नेगेटिव। इंटू नेगेटिव में भी ये सेम का सेम मामला है, ठीक है ना, सेम हेल्पिंग वर्ब वगैरह सेम की सेम रहेगी, मैन वर्ब जो वी वन आई एन जी, ठीक है, सेम रहेंगे। इसके भी आपको पता है इंट्रोगेटिव इंटू नेगेटिव दोनों के दो दो टाइप होते हैं, यस नो टाइप और अपने डब्ल्यू एस टाइप। तो इसका यस नो टाइप पढ़ेंगे, वो का वो सेम है, इंट्रोगेटिव और इंटू नेगेटिव सेम का सेम, कुछ फर्क नहीं है, इतना फर्क है उस इंटू नेगेटिव के अंदर नहीं आ जाता है वर्ड, सेम स्ट्रक्चर सेम उदाहरण सारे चीज़ें सेम होगी, बस जहाँ जहाँ हेल्पिंग सब्जेक्ट होगा उसके बाद नॉट यूज हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो एच अपने यस नो टाइप का ये स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी फिर सब्जेक्ट, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव होगा तो मैन वर्ब ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन इंट्रो नेगेटिव है तो यहाँ पहले सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, फिर मैन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर पार्टिसिपेट, ठीक है। कैसे, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या पूजा नृत्य नहीं कर रही है, क्या पूजा नृत्य नहीं कर रही है, तो अपने दो पीछे रा रही देखा है, ठीक है ना, इसका मतलब अपने को यहाँ पर पता चला कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। फिर बीच में नहीं भी देख लिया, इसका मतलब पता लगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस के चार जो टाइप है ना, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, उसमें से या तो ये इंट्रो नेगेटिव है या नेगेटिव है, अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव है नहीं, क्योंकि नई वर्ड आ गया है, तो अपने यहाँ तक पहचान कर ली। अब अपने का पता लगा भाई इंट्रो नेगेटिव है या सिर्फ नेगेटिव है, तो यहाँ पर बाकी के साथ में और डब्ल्यू एस वर्ड भी आ गया है क्या, तो अपन जो है यहाँ पर तक पास पहुँच गए। प्रेजेंट कंटिन्यूस से चार टाइप में से ये इंट्रो नेगेटिव है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों नहीं है, इंट्रो नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ तक पता चल गया। अब हमने दिमाग में आया इंट्रो नेगेटिव है, इंट्रो नेगेटिव के भी दो टाइप होते हैं, यस नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप। तो ये कौन सा टाइप है, तो मैंने आपको बताया कि भाई डब्ल्यू एस वर्ड यदि आगे आता है तो यस नो टाइप होता है, और बीच में कहीं आता है तो कैसा होता है, डब्ल्यू एस टाइप होता है। तो अभी क्या वर्ड आगे आया नहीं आया, आया है, तो यहाँ पर जो है ये यस नो टाइप हो गया। तो इस पूरे सेंटेंस की पहचान ये होगी कि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, इंट्रो नेगेटिव के यस नो टाइप का सेंटेंस है। पहचान कर ली अपने पूरी। अब ये पहचान करते अपने माइंड में जो है स्ट्रक्चर आना चाहिए, यस नो टाइप कैसा भी हो, इसका स्ट्रक्चर हमेशा ध्यान रखना, शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी स्ट्रक्चर में, ठीक है, रटा रटा मामला है। फिर जो है वो सब्जेक्ट आएगा, फिर जो है मैं नॉट वाला है तो नॉट आएगा, नहीं तो मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऐसे समझ में। तो अपन सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे, तो पूजा के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी, पूजा एक वचन है, सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज आर एम में से कौन सी लगेगी आप बताओ, इज लगेगी, लगा दिया इज। उसके बाद में अपने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट आ गया पूजा, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद में अपन लिखेंगे नॉट, तो ये नॉट लिख दिया। नॉट के बाद में मैन वर्ब, मैन वर्ब क्या है, नृत्य करना, ये पूरी मैन वर्ब है, नृत्य करने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डांसिंग, ठीक है ना। तो इज पूजा नॉट डांसिंग, क्या पूजा नृत्य नहीं कर रही है। अब इसी का सेकंड टाइप है डब्ल्यू एच वर्ड टाइप, ये भी सेम है, इसमें कुछ नहीं, आगे डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएगा, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर ये रहेगा, डब्ल्यू एच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, एमवी, ऑब्जेक्ट और अदर पार्टिसिपेट। ये सेम की सेम सारे टेंस में चलेगी, आप सारे टेंस पढ़ोगे ना तो मैं गारंटी लेके कहता हूँ इतना ईजी हो जाएगा। आप सोचोगे ये क्या है, टेंस नाम की इतनी चीज, इतना बड़ा नाम सुना, और ये है ना ऊंची दुकान फिका फिका ना, कि बड़ा नाम सुना था और ना खुदा पार निकली चूजा, वो वाला कहावत से हो जाएगी, ठीक है। तो आप पूरा पढ़ोगे ना तो 100% आपको समझ में आ जाएगा, पूरे टेंस क्लियर हो जाएंगे। सेंटेंस देखो आप, गोविंद बात क्यों नहीं बता रहा है, ठीक है, गोविंद बात क्यों नहीं बता रहा है, हिंदी सेंटेंस के पीछे गए, रा है बताया हमें, तो हमें पता चल गया कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के भी चार टाइप होते हैं, आपके माइंड में आएगा, तो ये कौन सा टाइप है। तो आपने देखा कि यहाँ वाक्य में नई वर्ड भी यूज हुआ है,
इसका मतलब जो है ये नेगेटिव या इंट्रोनेगेटिव है। लेकिन यहाँ पर साथ में जो है डब्ल्यू एच वर्ड क्यों भी यूज हुआ है, इसका मतलब 100% नेगेटिव और डब्ल्यू एच वर्ड दोनों यूज हुए हैं, इसका मतलब नेगेटिव 100% कौन सा है, इंटेरो नेगेटिव है। अब इंट्रो नेगेटिव के दो टाइप होते हैं, आपको पता है, यस नो टाइप और डब्ल्यू एच टाइप। अब आप सोचो ये कौन सा है, तो मैंने कहा है कि भाई जो वर्ड होता है डब्ल्यू एच वो आगे आए तो यस नो टाइप और बीच में आए तो डब्ल्यू एच टाइप। तो ये बीच में आया हुआ है, इसका मतलब ये पूरा सेंटेंस कौन सा है, डब्ल्यू एच टाइप है। बात समझ में आई। तो डब्ल्यू एच टाइप उसको सेंटेंस चेंज करते समय ध्यान रखना, हमेशा इंग्लिश में लिखते समय पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा। तो डब्ल्यू एच वर्ड कौन सा है यहाँ पे, क्यों, तो क्यों को इंग्लिश में बोलेंगे वाई, ठीक है। अब वाई लिख दिया, अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी। मुझे बताओ इसमें करता कौन है, गोविंद है काम करने वाला। तो गोविंद क्या है, सिंगुलर प्लूरल या आई है, आई होता तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगाते, प्लूरल होता तो आर लगाते और सिंगुलर है तो इज लगाते। तो गोविंद अपना आप में एक है तो उसके पीछे आगे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, लगा दी। उसके बाद में वर्ड यूज करेंगे गोविंद, कर लिया। उसके बाद में मैन वर्ब आएगी, मैन वर्ब से पहले नॉट आएगा, नॉट लिख दिया। फिर आएगी मैन वर्ब, मैन वर्ब इसमें क्या है, कौन सी बात हो रही है, तो बात बताना, ठीक है ना। तो बात बताना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेल, और उसके पीछे आई एन जी लगेगा तो जाएगा टेलिंग, और बात को इंग्लिश में बोलते हैं द थिंग। तो वाई इज गोविंद नॉट टेलिंग द थिंग, गोविंद बात क्यों नहीं बता रहा है। इस प्रकार आपने पूरे सेंटेंस को चेंज कर दिया, ठीक है मित्रों। तो ये इसके चारों टाइप हो गए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव, चारों प्रकार को अपने बेस्ट तरीके से पढ़ लिया है। एक बार आप और देख ले, समझ नहीं आया तो आशा करता हूँ 100% आपको समझ में आ जाएंगे। ये है एडवर्ब्स, यानी इंग्लिश पहचान। हिंदी पहचान तो अपन रहा है, रही है वगैरह, या ऐसे भाव देख लेते हैं। इंग्लिश के कौन से शब्द है जो अपन इंग्लिश वर्ड में इंग्लिश सेंटेंस में देखते पता लगा दे भाई ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये कुछ वर्ड है जैसे टुडे, एट द प्रेजेंट, नाउ, नाउअडेज, एट द मोमेंट, स्टिल, ठीक है ना। दीज के बाद में डॉट डॉट लिखा हूँ, दीज के बाद खुद भी आ जाए जैसे दीज डेज, ठीक है ना, दीज मंथ्स, दीज ईयर्स, दीज टाइम, ठीक है ना। दिस के बाद में भी ये सेम आ जाए, दिस डेज, ठीक है ना, दिस मोमेंट, दिस मिनट, दिस ईयर्स, दिस मंथ, दिस वीक, है ना, ऐसे होता है ना। ये वाले जितने भी शब्द कहीं भी वाक्य में, इतने सारे वाक्य में कहीं शब्द आ रहे हैं, इसका मतलब वो सेंटेंस जो है वो कैसा है, किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। अब आपके क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस रहेंगे, यहाँ से जिसको है ना, जिसको भी मान लो है ना मित्रों ऊपर ज़्यादा समझ नहीं आया तो यहाँ आप फोकस करें, यहाँ से ज़्यादा ध्यान रखें। यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, कैसे क्वेश्चन बनाएगा आपके रिट में ऐसे क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चन दे देगा, ही डैश 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 इंग्लिश नाउअडेज, ऐसा दे दिया। और अपने बोर्ड में एग्जाम में आता है तो एस सेम जैसे मैंने क्वेश्चन बनाया वैसे देते हैं, पीछे कोष्टक में रीड लिख दिया और आपको कहेंगे इसके अकॉर्डिंग जो है से हेल्पिंग वर्ब और वर्ब भरो, ठीक है। लेकिन आपके रेट में ऑप्शनल आएंगे तो फिर वहाँ पर क्या करेंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे। वहाँ पर पहले ऑप्शन दे देंगे इज रीडिंग, दूसरे में दे देंगे आर रीडिंग, तीसरे में दे देंगे इज रीड और चौथे में दे देंगे आर रीड। इस प्रकार के 4 ऑप्शन दे देंगे। तो आपको सबसे पहले तो इसमें देखना है भाई, सबसे पहले सेंटेंस को ध्यान से देखना है, देख के आपको देखना है भाई यहाँ नाउ ए डेज ये यूज हो रहा है, इसका मतलब जो अपने को पता है नाउ ए डेज जो है ये एडवर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो यहाँ टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। टेंस पता चलते ही आपके माइंड में हेल्पिंग वर्ब पता चलनी चाहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, 3 है, इज, आर और एम, ठीक है। इसका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, आर का प्लूरल सब्जेक्ट के लिए और एम का प्रयोग आई के साथ। ये आपको माइंड में इतना आ गया, ठीक है ना। और आपको ये आते दूसरा माइंड में आना चाहिए भाई इतना तो हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब हमेशा चाहे कैसा भी सेंटेंस बने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म लगती है। बात समझ में आ गई। तो अब आप देखोगे भाई ई है ना, ई के अकॉर्डिंग कौन सी लगेगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया तो ई सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप पता लगा दो भाई इसमें कौन सी लगेगी, इज। और मेन वर्ब क्या होगी, रीड जो है उसकी आईएनजी फॉर्म हो जाएगी रीडिंग, क्या हो जाएगी, रीडिंग। तो यहाँ पर सेंटेंस बन जाएगा ही इज रीडिंग इंग्लिश नाउअडेज, आजकल वो अंग्रेजी पढ़ रहा है। समझ में आया। उसी तरह दूसरा शब्द है, दूसरा सेंटेंस इस प्रकार से होगा और उसमें शब्द दे दिया आपको एट द मोमेंट, ठीक है ना। ये सेंटेंस दे दिया, नीचे 4 ऑप्शन दे दिए, इज, आर, एम, वॉज, इस 4 ऑप्शन दे दिए और आपको को सही भरे। तो देखो आपने सबसे पहले क्या देखा, एट द मोमेंट, ये देखते आपके माइंड में आ गया। हालांकि इसमें देखो ये नहीं भी आया तो यहाँ ध्यान रखना वर्ब वॉशिंग आई हुई है और आईएनजी फॉर्म जब भी आए तो कैसा भी टेंस हो कंटिन्यूअस वाला होगा। समझ में आया। तो ये दोनों से पता लगा दिया भाई ये आईएनजी फॉर्म आई हुई है और एट द मोमेंट आया हुआ है, इसका मतलब 100% प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आते ही आपके माइंड 2 बातें आनी चाहिए, एक तो इज, आर, एम और एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये तो वर्ब की मेन वर्ब तो यहाँ लिखी हुई है, ये तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बननी है। तो आपको 4 ऑप्शन में हेल्पिंग वर्ब होगी इज, आर, एम, वॉज। तो अब आपको देखना है इसके अकॉर्डिंग है ना, वॉज तो आएगी नहीं क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो आप वॉज को पहले कट कर दोगे। वॉज जो है पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, तो पीछे रहेगा इज, आर और एम। अब आपको पता है कि आई के साथ में जो एम होता है तो आई एम तो होगा नहीं, तो एम भी आप कट कर दोगे, 2 ऑप्शन कट हो गए।
फिर आप कहोगे प्लूरल के साथ में आर का प्रयोग होता है, यहाँ गीता एक वचन है, प्लूरल है नहीं, तो गीता आर को भी कट कर दोगे, पीछे बचेगा इज, तो यहाँ लग जाएगा इज। और क्या होगा, गीता इज वॉशिंग एट द मोमेंट, इस क्षण जो है वो गीता धो रही है, मतलब कपड़े धो रही है। बात समझ में आया। नेक्स्ट है दे डैश डैश रीडिंग स्टिल, स्टिल भी जो है अभी मैंने बताया प्रेजेंट कंटिन्यूस के, मतलब वे अभी भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ रीडिंग आ गया इसका और स्टिल आ गया इसका, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस है। और सब्जेक्ट दे आया, दे के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, आर। आपको यही इसमें भी सेम 4 ऑप्शन देंगे, इज, आर, एम, वॉज या वर, कोई भी 4 ऑप्शन हेल्पिंग वर्ब के दे देंगे। तो आपको यहाँ पर जो है वो दे के अकॉर्डिंग ध्यान रखना आर बढ़नी, क्योंकि दे प्लूरल है। और सेंटेंस बन जाएगा दे आर रीडिंग स्टिल, वो अभी तक पढ़ रहे हैं। और यहाँ है आई डैश डैश नाउ और पीछे दे दिया ईट, ठीक है ना। तो आपने नाउ वर्ड देख लिया, नाउ वर्ड देखते आपको पता चलना चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्ब है, यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। अब आपने देखा कि कोष्ठक के अंदर ईट वर्ब आई है और यहाँ सब्जेक्ट आई आया, तो आई के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, एम है। कौन सी है, एम। तो आपने लगा दी एम। और ईट की जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, ईटिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ईटिंग। तो सेंटेंस बन जाएगा आई एम ईटिंग नाउ, अब मैं खा रहा हूँ, ठीक है मतलब। तो ये कुछ जो थे क्वेश्चन बनने के चांसेस थे। या नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, नेक्स्ट कुछ रूल है, मतलब उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या रूल है, इनको ध्यान से पढ़ते हैं। कई बार कुछ कार्य जारी होते हुए दिखते नहीं है पर वे प्रेजेंट कंटिन्यूस में आते हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं दिखते नहीं भाई 100% जारी हो रहा है, जैसे कि मान लो बच्चे बैठे हैं तो देख थोड़ी रहा है भाई बच्चे वैसे बैठने का कोई काम हो रहा है, लेकिन वो काम जारी है। उसी तरह देखो एक सेंटेंस मैंने लिखा है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, किसी एग्जाम में शायद बैंक में आया हुआ है। कोस्टल एरियाज आर गेटिंग सबमर्ज्ड। कोस्टल का मतलब होता है तटीय एरिया क्षेत्र। तटीय क्षेत्र जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, मतलब मिल रहे हैं आपस में, क्योंकि पानी जो है आगे बढ़ रहा है, इस कारण तटीय क्षेत्र मिल रहे हैं। तो अब तटीय क्षेत्र के पास जाकर देखोगे ऐसा नहीं वो तटीय क्षेत्र चल रहे हैं और आपको देखेंगे भाई हाँ मिल रहे हैं, ऐसा कोई एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन वो चीज़ें धीरे धीरे हो रही है, वहाँ घटना हो रही है, दिख नहीं रही है लेकिन हो रही है, ठीक है ना। तो वो भी कंटिन्यूस में आएगी, ठीक है ना। तो अब आपको पूछेंगे मतलब कैसे क्वेश्चन आ सकता है, कैसे क्वेश्चन ऐसा आएगा, यहाँ पर ये जो शब्द है ना ये मैंने लिखा ना ये काट देंगे और यहाँ खाली जगह दे देंगे, आपको कहेगा भरो। तो आपको फिर ऐसा सोचना है कि पीछे अब है ना दे देंगे गेट वाली और जो है वो अब दे, तो आपको सोचना भाई ये चीज़ें यहाँ पर दिखती नहीं लेकिन कंटिन्यूस में हो रही हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे समझना है, ठीक है मतलब। निकट भविष्य में जो होने वाले कार्य है वो एक बार मैंने कल बताया था प्रेजेंट सिंपल में आते हैं, ठीक है, या प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी जो है आ सकते हैं। कैसे देखो, जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमेरो। अब टुमेरो जो है ना ये टेंस सूचक है फ्यूचर सिंपल का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो फ्यूचर में जो है ना ये बात फिक्स होगी कि मैं जो है वो दिल्ली जा रहा हूँ कल, ठीक है। तो फिर यहाँ पर जो है आई एम गोइंग आ जाएगा, यहाँ पर खाली जगह स्पेस दिया हुआ आपको भरना होगा। तो टुमारो को देके लोग क्या भरेंगे, यहाँ पर लोग भरेंगे यहाँ पर विल, क्या भरेंगे, विल। लेकिन आपको विल नहीं भरना, आपको सोचना है भाई दिल्ली कल जा रहा है ना, इसका मतलब फिक्स कार्य हो गया। तो फिर यहाँ पर वो भरना है आपको इज या एम गोइंग, ठीक है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मान के हेल्पिंग वर्ब बननी है। तीसरा आपके रूल है और लास्ट रूल है, जब वाक्य रूटीन एक्शन होता है तो प्रेजेंट सिंपल में आता है। जैसे कि मान लो वो स्मोक्स करता है, सूर्य जो है वो हमेशा जो है अपने सॉरी पुरुष से उगता है ना, ये सब यूनिवर्सल टेल्थ है। ये रूटीन एक्शन जो कार्य होते हैं, आई कम या दिल्ली, अर्थक्वेक्स कम इन जापान दिल्ली, ठीक है ना, अर्थक्वेक्स जापान में आते हैं। तो रूटीन एक्शन हमेशा प्रेजेंट सिंपल में आता है। लेकिन जब वाक्य कुछ अवधि के लिए रूटीन एक्शन में हो, मतलब कार्य जो है कुछ अवधि के लिए रूटीन में हो, डेली डेली रूटीन नहीं हो, तो उसके लिए कौन सा होता है रहे, तो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज होता है। कैसे देखो सेंटेंस समझो आप, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटेटिव एग्जाम्स नाउ ए डेज। आजकल मैं कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। तो मुझे बताओ ऐसा सैनिक इंसान जन्मते ही कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करेगा तो मरते दम तक वही काम करता रहेगा, करेगा क्या, नहीं। ये कार्य जो है कुछ अवधि के लिए जो है वो अपने रहते हैं, जारी रहते हैं। मतलब कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी मान लो इंसान साल भर करेगा, 2 साल, कुछ अवधि के लिए करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। तो कुछ अवधि के लिए कोई काम यदि जारी एक्शन में है तो उसके लिए अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज लेंगे, प्रेजेंट क्या आंसर नहीं लेंगे, सिंपल नहीं लेंगे। तो यहाँ पर जो है ऐसी खाली जगह दे दे आपको, तो यहाँ पर बढ़ना आई एम प्रिपेयरिंग, ठीक है ना, प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग टेंस नहीं लगाना, ठीक है मित्रों। तो ये आपके आज का प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था। मैंने पूरी कोशिश की आपको 100% तक समझ आए, अपना पूरा लगा दिया है। आपको भी पूरे मनोयोग के साथ देखना है और एक बार नोट्स बनाना है और वापस देखना है, तो 100% आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है मित्रों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख कर कमेंट करें, जो भी आपको लग रहा है क्या और क्या मतलब आपको सुधार करना है। आपको चाहिए भाई कि सिर्फ MCQ लेके आए तो मैं MCQ में लेके आ जाऊँगा, आपको चाहिए नोट्स मिलाए नोट्स में, ठीक है मित्रों। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे है तो वो भी ज्वाइन कर ले। और
और अपने मित्रों के साथ में शेयर जरूर करें। जो भी मित्र आपको मिलते हैं चाहे स्कूल के हो, ठीक है ना, जो जो ये टेंस जिनके काम किए हैं उनको सबको बताएं, लिंक शेयर करें और जुड़ने के लिए कहिए, क्योंकि ज़्यादा व्यूज आएंगे तो मैं भी मोटिवेट होऊंगा और अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।